हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी को एक अच्छे लय में कर रहे होंगे। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज भी एक जीएस के यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक, तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन है दिया आपका गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी दिया है बाबर, ऑप्शन सी दिया है अकबर, ऑप्शन डी दिया है नूर जहां। क्या नूर जहां। तो हुमायूं नामा की बात करें तो किसके द्वारा लिखी गई थी। ये लिखी गई थी आपकी गुलबदन बेगम के द्वारा। और पूछे गुलबदन बेगम कौन थी, तो ये हुमायूं की सिस्टर थी, यानी हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की बहन थी कौन, गुलबदन बेगम कौन थी, हुमायूं की बहन थी। तो अगर हम हुमायूं मुगल साम्राज्य की बात करें, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बाबर ने। कब की थी, 1526 में। किस लड़ाई से, पानीपत के प्रथम युद्ध में। किससे, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इसके बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त की और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक, और अंतिम शासक पूछे मुगल साम्राज्य के वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। कौन से, बहादुर शाह जफर द्वितीय थे अंतिम शासक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ऑप्शन ए दिया आपका अर्जेंटीना, ऑप्शन बी दिया है ब्राज़ील, ऑप्शन सी दिया है बोलीविया, ऑप्शन डी दिया है कोलंबिया। तो दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये आपका ब्राज़ील। कौन सा, ब्राज़ील। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करें हम, तो दक्षिण अमेरिका में टोटल देश हैं 13। कितने, 13 टोटल देश 13 हैं। और इसमें ब्राज़ील ऐसा देश है, कौन सा, ब्राज़ील ऐसा देश है जो कि 10 देशों से अपना सीमा साझा करता है, लेकिन 2 देशों से इसका सीमा साझा नहीं होता। वो कौन कौन से हैं, वो चिली और इक्वाडोर। कौन कौन से हैं, चिली और इक्वाडोर। चिली और इक्वाडोर ऐसे 2 देश हैं जो कि ब्राज़ील से सीमा साझा नहीं करते हैं। इक्वाडोर, चिली और इक्वाडोर। टोटल कितने देश हैं दक्षिण अमेरिका में, 13 देश हैं। इसमें ब्राज़ील ऐसा देश है जो कि वहाँ के 10 देशों से सीमा साझा करता है, बाकी 2 देशों से नहीं है। वो कौन कौन से 2 देश हैं, वो चिली और इक्वाडोर हैं। अगर से ब्राज़ील की राजधानी के बारे में बात करें, ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ील की राजधानी आपकी ब्राज़ीलिया। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारत का केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका दिल्ली, ऑप्शन बी दिया है हैदराबाद, ऑप्शन सी दिया है मुंबई, ऑप्शन डी दिया है लखनऊ। कहाँ, लखनऊ। तो अगर से हम औषधि की बात करते हैं कहाँ पर है, आपका लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। और लखनऊ में कौन कौन से हैं, यहाँ पर विष भी है, यहाँ पर विष भी है, विष अनुसंधान संस्थान। और कौन सा है, यहाँ पर आम अनुसंधान संस्थान है। कौन सा, आम। विष और आम दोनों कहाँ पर है, लखनऊ में। और औषधि भी कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक, अगर से हम और कुछ अनुसंधान संस्थान की बात कर लें, जैसे हो गया आपका वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, तो ये आपका है देहरादून में। कहाँ पर, देहरादून में। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये देहरादून में है। ठीक, पूछे आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। कौन सा, आलू अनुसंधान संस्थान, ये आपका शिमला में। कहाँ पर, शिमला में। कौन सा है, आलू अनुसंधान संस्थान। और कैंसर की बात करें, कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये आपका मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में है। ठीक, पशु चिकित्सा की बात करें, कहाँ पर, इज्जत नगर, यूपी के इज्जत नगर में। कौन सा, पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका, इज्जत नगर। कहाँ पर, यूपी में, इज्जत नगर, ये कि रायबरेली जिले में है। इज्जत नगर रायबरेली में है, रायबरेली यूपी में। कहाँ पर, यूपी में। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है, क्योंकि औषधि अनुसंधान से पूछा था जो हमारा लखनऊ में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए दिया है आपका
रानीगंज, ऑप्शन बी दिया है कोरबा, ऑप्शन सी दिया है जादूगोड़ा, ऑप्शन डी दिया है पन्ना। तो यूरेनियम के खान के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये आपका जादूगोड़ा। कौन सा? जादूगोड़ा। कौन सा? जादूगोड़ा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ये कहाँ पर है? ये आपका झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में है। झारखंड में, झारखंड के सिंहभूमि में। अगर रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक कोयले के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? कोयला के लिए। ये कहाँ पर है? आपका वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में। कोरबा पूछे थे किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए। कोयला के लिए कोरबा। ये कहाँ? ये आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक। पन्ना की बात करें तो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हीरा की खान के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है? आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में हीरा की खान के लिए, हीरा के खान के लिए पन्ना प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जातक कथाएं से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? जातक कथाएं किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया आपका सिख धर्म, ऑप्शन बी दिया है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी दिया है जैन धर्म, ऑप्शन डी दिया है हिंदू धर्म। तो जातक कथाएं की बात करते हैं किससे संबंधित है? आपका बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अब बौद्ध धर्म में मतलब जातक कथाएं में क्या होता है? इसमें बौद्ध के जन्म के पूर्व की कहानियों के बारे में बताया गया। किसमें? जातक कथाओं में। किसमें? जातक कथाओं में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक उप धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक उप धातु है? उप धातु मतलब इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उप धातु, उप धातु मतलब जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं। धातु प्लस अधातु दोनों के गुण जिसमें पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उप धातु। ठीक। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक उप धातु है? ऑप्शन ए दिया आपका शीशा, ऑप्शन बी दिया है ब्रोमीन, ब्रोमीन हो गया यहाँ पर ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। शीशा के बाद यहाँ पर ब्रोमीन है, ब्रोमीन। ठीक। ऑप्शन सी दिया है सोना, ऑप्शन डी दिया है सिलिकॉन। तो इसमें पूछा है कौन सी एक उप धातु? उप धातु कौन सी है? सिलिकॉन है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अगर से हम ब्रोमीन की बात करते हैं क्या है? अधातु। दोनों अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। क्या है? अधातु। अधातु क्या है? ब्रोमीन, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। क्या? सिलिकॉन, जो कि एक उप धातु है। अगर से और से उप धातु की बात करें तो कौन कौन से हैं यहाँ पर? एक जैसे जर्मेनियम। कौन सा है? जर्मेनियम। जर्मेनियम। एक है आपका बोरान। ये सब क्या है? उप धातु हैं। बोरान हो गया, फिर हो गया एंटीमनी। कौन? एंटीमनी। एंटीमनी है। फिर है आपका आर्सेनिक, आर्सेनिक। ये सब क्या है? ये सब उप धातु हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा, क्या? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिया आपका गोदावरी ब्रिज, ऑप्शन बी दिया आपका बोगीबिल ब्रिज, ऑप्शन सी दिया हावड़ा ब्रिज, ऑप्शन डी दिया है पंबन ब्रिज। क्या? पंबन ब्रिज। तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला कौन सा ब्रिज है? आपका बोगीबिल ब्रिज कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है, जो कि किस नदी पर है? यह आपका ब्रह्मपुत्रा नदी पर। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्रा नदी पर। ब्रह्मपुत्रा नदी पर। ये किसको किसको जोड़ता है? असम के डिब्रूगढ़। क्या? असम के डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के हमोजी, मतलब अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के हमोजी को जोड़ता है। हमोजी, अरुणाचल प्रदेश को हमोजी को जोड़ता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या होती है। मतलब संख्या ने पूछा, गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या। जोड़ों की संख्या पूछेगा तो क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्या? 23 जोड़े। कितने? 23 जोड़े होते हैं मनुष्य के। अगर संख्या पूछा होता तो उसमें क्या होता? 46 हो जाता। तब क्या होता? 46। ठीक है। यानी ऑप्शन बी हमारा मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या कितनी है? तो आपकी 23 जोड़े हैं। कितने? 23 जोड़े हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2020 तक, क्या 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं?
क्या 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? ऑप्शन ए दिया आपका 20, ऑप्शन बी दिया है 23, ऑप्शन सी दिया है 22 और ऑप्शन डी दिया है 21। क्या 21? तो कितने हैं? तो आपके दिया है ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। कितना? 22। कितने हैं? तो 22 हैं, टोटल 22 हैं। अगर से पूछे पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो आपका तारापुर महाराष्ट्र का है। कौन सा? तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र का है। ठीक, ये कब मतलब स्थापित हुआ था? हुआ था आपका 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर से पहले पूछे कि पहला परमाणु रिएक्टर, यहाँ पर पूछा था पहला परमाणु विद्युत संयंत्र, और यहाँ पर पूछ रहा है कि पहला परमाणु रिएक्टर, सिर्फ परमाणु रिएक्टर, पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो यह अप्सरा आपका रिएक्टर कौन सा है? ये आपका अप्सरा है। कौन सा? अप्सरा। यह कब स्थापित हुआ था? 1956 में स्थापित हुआ था। ठीक, अगर पूछे पहला परमाणु विद्युत रिएक्टर या संयंत्र तो तारापुर महाराष्ट्र होगा। और पूछा सिर्फ पहला परमाणु रिएक्टर तो यह होगा आपका अप्सरा, जो कि 1956 में स्थापित हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन सी दिया एस्टिक अम्ल, ऑप्शन डी दिया टार्टरिक अम्ल। तो चींटी के डंक के बारे में बात करते हैं, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्या? मेथनोइक अम्ल। इसी को क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल। इसी को बोलते हैं फार्मिक अम्ल। मेथनोइक अम्ल को ही फार्मिक अम्ल कहते हैं। अगर लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं, किसमें पाया जाता है? आपका दही में पाया जाता है। किसमें? दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। और एस्टिक अम्ल की बात करते हैं, आपका सिरका में पाया जाता है। किसमें? सिरका में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल की बात करते हैं, किसमें पाया जाता है? आपका इमली में पाया जाता है। किसमें? इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? ऑप्शन ए दिया है आपका 8 सुरंग, ऑप्शन बी दिया है रोहतांग सुरंग, ऑप्शन सी दिया अटल सुरंग, ऑप्शन डी दिया है जवाहर सुरंग। तो भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की बात करते हैं, कौन सी है? कि अटल सुरंग है। इसकी लंबाई के बारे में बात करें, कितनी लंबी है? ये आपका 9.02 किमी इसकी लंबाई है। 0.2 किमी, 9.02 किमी। कौन सी? अटल सुरंग, जो कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कही जाती है। तो भारत की तो हो ही गई, जब दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है तो भारत की भी सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है। ठीक है, तो एक किस मतलब श्रेणी में आती है? प्रिपंजाल श्रेणी में आती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए दिया डगलस एंगलबर्ट, ऑप्शन बी दिया वनेवर बुश, ऑप्शन सी दिया रॉबर्ट स्मिथ, ऑप्शन डी दिया बर्ट्रम राफेल। तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? क्या? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान, क्या भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? कितने मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या मौलिक मतलब कितने मौलिक अधिकार और कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन दिया है क्रमशः 6 और 11, ऑप्शन बी दिया है क्रमशः 7 और 10, ऑप्शन सी दिया क्रमशः 7 और 11, ऑप्शन डी दिया है क्रमशः 8 और 10। एक तरफ लिख लेते हैं आपका क्या? मौलिक अधिकार और एक है आपका मौलिक कर्तव्य। अगर से पूछे मौलिक अधिकार का अनुच्छेद मतलब कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद कितने अनुच्छेद बताया था? अनुच्छेद 12 से 35। क्या 12 से 35 के बीच में क्या बताया गया है? मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और ये कितने बताया? अनुच्छेद 51 क में
अनुच्छेद 51 कॉपी क्या बताया गया है, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अब पूछे अगर से पहले कितने मतलब मौलिक कर्तव्य थे, अरे मौलिक अधिकार थे, पहले कितने मौलिक अधिकार थे, पहले 7 टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, कितने 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन कितने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें से घटाकर कितने कर दिए गए हैं, अब टोटल 6, जो कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो यानी 6 मौलिक अधिकार अब हैं। और इसमें पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे, पहले इसमें था मौलिक कर्तव्य टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन 86वें संविधान संशोधन कितने 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, इसे 1 बढ़ाकर 11 कर दिया गया, कितना 11 कर दिया गया। तो हमारा क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, यानी कितने हैं वर्तमान में 6 और 11, कितने 6 और 11। ऑप्शन ये हमारा सही आंसर था, कम से 6 और 11। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका उड़ीसा, ऑप्शन बी दिया तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिया महाराष्ट्र और ऑप्शन डी दिया है बिहार। तो शिमलीपाल की बात करें तो कहाँ पर है, आपका उड़ीसा में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है, कहाँ उड़ीसा में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। अगर से तमिलनाडु की बात करें इसमें कौन कौन से हैं राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर है जैसे मुदुमलाई, कौन सा मुदुमलाई, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, एक तमिलनाडु में। एक है आपका मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, ये भी आपका तमिलनाडु में है। अगर से महाराष्ट्र की बात करते हैं यहाँ पे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपका महाराष्ट्र में है। एक है आपका चंदौली, चंदौली नहीं चंदौली, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, ये भी आपका, ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। और बिहार में की बात करें तो यहाँ पर है वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपका बिहार में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है, यानी डेड डैश मतलब कहाँ स्थित है। किसकी बात कर रहे हैं, एतमाद उद दौला के, एतमाद उद दौला जो कि किसके पिता थे, नूरजहां के पिता थे। ठीक, तो कहाँ पर स्थित है, ये आपका ऑप्शन ए दिया आपका आगरा, ऑप्शन बी दिया है दिल्ली, ऑप्शन सी दिया है लखनऊ, ऑप्शन डी दिया है ग्वालियर। कहाँ स्थित है, इनका मकबरा स्थित है आपका आगरा में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगर से नूरजहां कौन थी, तो नूरजहां थी किसकी पत्नी थी, ये जहांगीर की पत्नी थी, किसकी, जहांगीर की, जहांगीर की पत्नी थी, कौन, नूरजहां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ, क्या दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन ए दिया आपका राजस्थान, ऑप्शन बी दिया हरियाणा, ऑप्शन सी दिया गुजरात और ऑप्शन डी दिया है मध्य प्रदेश। तो दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियों की बारे में बात करते हैं, कहाँ स्थित है, ये आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। अगर हम दिलवाड़ा की ऊंचाई के बारे में बात करें, इसकी दिलवाड़ा पर्वत चोटी की बात करते हैं, कितनी इसकी ऊंचाई कितनी है, 1442 मीटर। और जरगा की बात करें, जरगा की ऊंचाई कितनी, 1431 मीटर, 1431 मीटर, 1431 मीटर दिलवाड़ा और जरगा। ठीक है, और यहीं पर है मतलब राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर क्या है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कही है, या राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत, मतलब राजस्थान में कौन से, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछे कौन सी है, आपके गुरु शिखर, कौन सी, गुरु शिखर है, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। अब पूछे इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई आपका 1722 मीटर, सॉरी 1722 मीटर ऊंची है, क्या, गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन ए दिया आपका तबला, ऑप्शन बी दिया है सितार,
ऑप्शन डी दिया है बांसुरी, और ऑप्शन सी दिया है बांसुरी, और ऑप्शन डी दिया है शहनाई। गुदई महाराज के बारे में बात करें तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है तबला, यानी ये गुदई महाराज तबला वादक हैं। क्या है? तबला वादक हैं। अगर तबला वादक और कौन कौन से हैं, जैसे आप कहोगे अल्लाह रखा खान। कौन? अल्लाह रखा खान, अल्लाह रखा खान, अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, ये सब क्या है? सब तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, किशन महाराज, किशन महाराज। और अगर सितार वादक की बात करें, सितार वादक कौन है? जैसे होंगे आपके पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र। कौन? उमाशंकर मिश्र, उमाशंकर मिश्र, ये सब क्या है? ये सब तो सितार वादक है। ठीक। अगर से बांसुरी वादक की बात करते हैं, यहाँ पर आपके हरिप्रसाद चौरसिया। कौन? हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? आपके बांसुरी वादक से हैं। और कौन है? आपके पन्नालाल घोष हैं। कौन? पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष, ये क्या है? ये भी बांसुरी वादक है। और शहनाई वादक की बात करें, इसकी शहनाई वादक में तो यहाँ पर है बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद, अली अहमद, ये किससे संबंधित है? ये आपके शहनाई वादक हैं। या क्या है? शहनाई वादक है। एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे गुदई महाराज किससे संबंधित है? तबला संबंधित है। और तबला से और कौन से संबंधित है? तो यहाँ पर आपके अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन और किशन महाराज, ये किससे संबंधित है? तबला से हैं। सितार वादक कौन कौन है? तो पंडित रविशंकर हैं, उमाशंकर मिश्र हैं। और बांसुरी वादक में आपके हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। शहनाई वादक हैं आपके बिस्मिल्लाह खान और अली अहमद। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए दिया आपका इस्लामाबाद, ऑप्शन बी दिया है नेप्यिदा, ऑप्शन सी दिया है दोहा, और ऑप्शन डी दिया है वियना। तो म्यांमार की राजधानी की बात करें तो म्यांमार की राजधानी क्या है आपकी? नेप्यिदा। म्यांमार की राजधानी नेप्यिदा है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। वैसे म्यांमार के स्वतंत्रता दिवस कब है? तो ये आपका 4 जनवरी 1948, यानी 1948 में म्यांमार स्वतंत्र हुआ था। अगर यहाँ की मुद्रा क्या है तो यहाँ पर मुद्रा है आपका म्यांमार क्यात। क्या? म्यांमार क्यात। अगर हम इस्लामाबाद की किसकी राजधानी थे? किसकी राजधानी है? ये पाकिस्तान की राजधानी। किसकी? पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। ये कब आज़ाद हुए थे? 1947, 14 अगस्त 1947। भारत 15 अगस्त 1947, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगर से यहाँ की मुद्रा की बात करते हैं, यहाँ पर मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। इसकी संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली या मजलिस शूरा, मजलिस शूरा। दोहा किसकी राजधानी है? दोहा किसकी राजधानी? दोहा कतर की राजधानी। किसकी? कतर की राजधानी क्या है? दोहा। कतर की राजधानी दोहा। वियना किसकी राजधानी है? आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी। इसकी ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? मतलब उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। क्या? हाई कोर्ट। ऑप्शन ए दिया आपका फातिमा बीबी, ऑप्शन बी दिया है कड़म मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी दिया है लीला सेठ, ऑप्शन डी दिया है मीरा कुमार। तो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करें कौन थी? ये थी आपकी लीला सेठ। ये कहाँ की थी? ये हिमाचल प्रदेश की थी। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। और फातिमा बीबी की बात करें तो यह थी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। इसकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश की बात करें कौन सी? ये थी आपकी फातिमा बीबी। और कड़म मल्लेश्वरी प्रथम मतलब महिला थी जो कि मतलब ओलंपिक में किसी भी क्षेत्र में पदक जीतने वाली। हालांकि उन्होंने कहाँ से पदक जीता था, लेकिन मतलब पूछे किसी भी क्षेत्र में अगर पूछे पहली महिला जो कि पदक ओलंपिक में जीती तो कड़म मल्लेश्वरी थी। किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित हैं। ठीक। और मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन बी दिया एस्कॉर्बिकम, ऑप्शन सी दिया टेकोफेरॉल, ऑप्शन डी दिया फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन।
पूछा विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। अस्कॉर्बिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है? तो ये आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और टेकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ई का। इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। और फिलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन के का। इसका विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। और विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए की मतलब रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगर से B1 की बात करें, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? ये आपका थायमिन। थायमिन विटामिन A1। विटामिन B2 विटामिन B2 की रासायनिक नाम की बात करें, यहाँ पर राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन किसका रासायनिक नाम? विटामिन B2 का। ठीक। तो पूछा था बड़ा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या था? क्या था? कैल्सीफेरॉल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम। टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम। और रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम। और B1 का रासायनिक नाम क्या था? थायमिन। ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। हालांकि आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।